जीएसटी है वो एक बहुत बड़ा पार्ट था इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर और लगातार प्रीमियम इतने महँगे हो रहे थे। अ, अब आपको लगता है कि अभी हमने पीछे एक खबर भी आई थी इस हालाँकि इसे लेकर किस तरीके के एक्शन्स हुए हैं, क्या हुआ है? क्योंकि जो कई हॉस्पिटल्स हैं, वो कैशलेस इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, कंपनियों को इनकार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कंपनियाँ जो हैं, वो रेट रिवाइज़ नहीं कर रही हैं। इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस भी थी इसमें। ये भी लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा कम से कम इस तरीके के इंश्योरेंस उसमें जाने का और इसके पीछे एक बड़ा आप क्या स्ट्रक्चरल जो है बदलाव देख रहे हैं? जैसे ही परिवर्तन अगर इसमें किया गया है, तो क्या-क्या इम्पैक्ट करेगा ये? देखिए, एक तो जो कैशलेस वाला डिस्प्यूट है वो कंपनी और हॉस्पिटल्स के बीच का है। हॉस्पिटल्स अपने रेट्स रिवाइज़ करते हैं, कंपनियाँ अपने रेट रिवाइज़ नहीं कर पाती, बीमा कंपनियाँ उनको प्रीमियम बढ़ाने में समय लगता है और हॉस्पिटल्स और उसके बाद कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स के क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिस्प्यूट तो रेगुलेटरी डिस्प्यूट है और प्रोसेस का डिस्प्यूट है जिसे सरकार को हल करना चाहिए दोनों के बीच में। क्योंकि जो आदमी बीमा ले रहा है उसकी ये पहली शर्त है कि अस्पताल में जाए उसे पैसा ना देना पड़े। अगर वो पैसा दे के सारा इलाज करा रहा है और बाद में रिम्बर्समेंट ले रहा है तो बीमा का कोई मतलब नहीं बचता हेल्थ इंश्योरेंस का। जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो फंडामेंटल है वही यहाँ डिफीट हो रहा था, पर इसका टैक्सेशन से लेना नहीं। टैक्सेशन से लेना ये था कि आपको 18% जीएसटी देना पड़ रहा था प्रीमियम के पेमेंट के ऊपर, जो आपकी हुँ, की बीमा की कॉस्ट, हेल्थ की और लाइफ की कॉस्ट को बढ़ा रहा था। और जीएसटी काउंसिल की कमेटी एक अलग से पूरी कमेटी थी सम्राट चौधरी की, जिसने काफी डिटेल में सिफारिशें की थी। अंततः साल भर बाद सरकार ने वो सिफारिशें मानी है। पिछले साल की बैठक में जब पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी जैसलमेर वाली, तब वहां पर ये बैठक में ये प्रस्ताव पहली बार आया था। तो इससे क्या है कि इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के लिए तो जरूर राहत है। 18% का जीएसटी काफी होता है अगर आपका प्रीमियम साल का काफी बड़ा हो जाता है। जैसे आप एक अगर साल का लाख रुपए का 80,000 रुपए का प्रीमियम देते हैं तो जीएसटी काफी बड़ा होता है। तो ये बड़ी राहत है। इसका उस पर कोई असर सीधे नहीं पड़ेगा जो कैशलेस को लेकर बीमा कंपनियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो जीएसटी का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज ये था कि जीएसटी में अंततः जो बात शुरुआत से कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि वन नेशन वन टैक्स, वो प्रैक्टिकली था नहीं। देखिए, अगर वन नेशन वन होता तो सरकारें रिड्यूस नहीं करती। तो अब हम धीमे धीमे, अभी भी वन नेशन वन टैक्स नहीं है, लेकिन धीमे धीमे हम 3 स्लैब्स के मॉडल की तरफ आ गए हैं। अभी भी 40% का स्लैब है एक सिन टैक्स के लिए बना रहेगा। 5% का स्लैब है, 0% का एक टेक्निकल स्लैब होता है जो रखा जाता है स्ट्रक्चर में। तो 5% का स्लैब भी बना हुआ है और 18% का स्लैब भी बना हुआ। तो अभी भी हम 4 स्लैब्स में हैं और इसके अलावा इसके ऊपर सेस भी है जो जारी रहेगा और फिर बाकी और भी अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन इससे कम जो स्प्रेड था, जो बड़ा स्प्रेड था, वो कम हुआ है हुँ, व्यापारी की दृष्टि से। क्योंकि व्यापारी, हम लोग कंज्यूमर की दृष्टि से सोचते हैं, कभी व्यापारी की दृष्टि से नहीं सोचते, क्योंकि सबसे बड़े बड़े कंज्यूमर इसके वही हैं जो इसे लागू करते हैं, हुँ, चुकाते हैं और सरकार को टैक्स उगा के देते हैं। एक्चुअली सरकार की टैक्स मशीनरी का हिस्सा होते हैं ट्रेडर। उनके लिए ये राहत की बात है कि जो क्लासिफिकेशन के झगड़े हैं ये खत्म होने चाहिए। एक ही तरीके के उत्पाद पर 3 तरीके के टैक्सेस लगने का तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये नोटिफाई होकर प्रोसेस आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा आसान हुआ है और उत्पादों को एक ही तरीके के उत्पादों में थोड़ा सा फेरबदल करके उन्हें अलग अलग कैटेगरीज और टैक्स लेस में नहीं डाला गया। और इसलिए वित्त मंत्री ने स्पेसिफिकली जो टेक्सटाइल की इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर थी उसमें चेंज की बात कही थी। तो व्यापारियों की दृष्टि से ये बेहद जरूरी था कि सिस्टम आसान हो सके और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये प्रॉपरली लागू होता है तो ये सिस्टम आसान होगा। लेकिन हाँ, उपभोक्ताओं के लिए हमें कल परसों से डिस्काउंट की खबरें मिलने लगेंगी कंपनियों को। एक सवाल मैं और बहुत बोलूंगा जो महत्वपूर्ण है, इसमें दर्शक सुन रहे हो। सबसे जरूरी है कि जी, कंपनियां इसे पास ऑन करें, क्योंकि भारत हुँ, में जीएसटी की एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी खत्म कर दी गई है। उसका काम ही बंद हो चुका है और उसको तो उसके पास जो केसेस थे वो हल नहीं हो पाए थे। कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य करना पड़ेगा कि वो इस रियायत को पास ऑन करें और उसी स्पिरिट में पास ऑन करें जिस स्पिरिट में इसमें कटौती की गई है। क्योंकि ऐसे मामले पहले भी देखे गए हैं, कटौती के बाद कंपनियां अपने पैकेजिंग में बाकी चीजों में चेंज करके इसे पास ऑन करने से हिचकती हैं। ये देखना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।